अब हम करेंगे एजुकेशन एंड स्किल रिलेटेड चार्ट। सुनिए सर, एजुकेशन एंड स्किल में जीएसटी में क्या क्या एग्जाम्पशन दिए हुए हैं पढ़ा दीजिए सर। चलिए समझना चालू करते हैं। एजुकेशन एंड स्किल एग्जाम में 2 से 3 बार ये लोग पूछ चुके हैं इसके बारे में। ए ग्रेडेड चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए समझना चालू करते हैं एजुकेशन एंड स्किल। स्किल बाद में समझेंगे, पहले एजुकेशन के बारे में समझ लेते हैं। ये बोल रहे हैं अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन दे रहा है तो सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी सर्विसेज देता है उसके ऊपर इन्होंने एग्जाम्पशन दे रखा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लेने पे भी दे रखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सर्विस देने पे भी दे रखा है। लेकिन पहला बात यह है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता कौन है। आपको यह समझना जरूरी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लेने पे भी कुछ सर्विसेज पे एग्जाम्पशन है, देने पे भी एग्जाम्पशन है। लेकिन सर पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता कौन है, तो इन्होंने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, इट मींस एन इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल अप टू 12th और इक्विवेलेंट। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोला है? प्री स्कूल, अरे जो आपके किंडरगार्टन वाले स्कूल्स होते हैं, नर्सरी सर, एलकेजी यूकेजी वाले स्कूल्स वगैरह होते हैं, प्री स्कूल होते हैं। उसके अलावा जो अप टू 12th तक के एजुकेशन देते हैं, मतलब अप टू 12th वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, नर्सरी एलकेजी यूकेजी अप टू 12th वाले इंस्टीट्यूशन को ये बोल रहे हैं पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है सर, स्कूल को बेसिकली अप टू 12th वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर एजुकेशन देगा, अगर सर्विसेज देगा तो उस पर एग्जाम्पशन है। ठीक है, तो पहला हमने समझ लिया सर, प्री स्कूल अप टू 12th। ठीक है सर, जब हम छोटे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, स्कूल जाते थे, एलकेजी यूकेजी हो गया सर, नर्सरी हो गया, अप टू 12th हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला अगर कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है एज ए पार्ट ऑफ ए करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अगर कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण आपको एक डिग्री मिलता है, जो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ है। सर ये किसका बारे में बात कर रहे हैं? अरे बीकॉम कॉलेजेस, योर बीकॉम कॉलेजेस, एमकॉम कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस, जो आपको एक डिग्री देते हैं, जो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ है, उसे ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा। तो अगर आप एक कॉलेज में हैं, कॉलेज ने आपको बीकॉम का डिग्री दिया, बीएससी का डिग्री दिया, बीबीए का डिग्री दिया, बीबीएम का डिग्री दिया, जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होते हैं, विच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ, तो याद रखिएगा सर आपका आईसीआई हो गया, आईसीआई हो गया, उन्होंने आपको डिग्री दिया है जो रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ है। आईसीएसआई हो गया, डिग्री रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ, डिग्री दे रहे हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा इन्होंने बोला तो सर एक तो हो गया अप टू 12th, एक हो गया कॉलेज, एक हो गया कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज सबको कवर कर दिया इन्होंने यहाँ पे, जो आपको एक डिग्री देते हैं, जो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ गया अगर कोई एजुकेशन दे रहा है एज ए पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। सर ये अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स क्या होता है? देखिए मैंने यहां लिखा है, ऑल्दो आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स क्या होता है। एक्चुअली अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स का मतलब होता है एक कोर्स विच इज approved vocational education course means a course run by the industrial training institute, ITI industrial training institute अगर एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये किसको अफिलिएटेड होते हैं? ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs होते हैं, ITC होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स, ये अफिलिएटेड होते हैं अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर ये अफिलिएटेड होते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कोर्सेज ऑफर करते हैं इन डेजिग्नेटेड ट्रेड। सर डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब मैं आपको बताता हूं, मेरे ऑफिस में एक बंदा आया था, उसने मेरे को बोला सर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आया हूं। मैंने बोला तूने क्या कोर्स किया है? उसने बोला सर कंप्यूटर का कोर्स किया है मैंने। अब कंप्यूटर का कोर्स करके आया मतलब वो एक डेजिग्नेटेड ट्रेड के ऊपर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सर डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब प्लम्बर का कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, सर इलेक्ट्रिशियन का कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, प्लम्बर का कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं? ये सब जीएसटी का कोर्स, सर कंप्यूटर का ऑपरेटर का कोर्स, सर प्लम्बर का कोर्स, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो सर अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज ऑफर कर रहा है तो उसे हम अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर बोलते हैं, और उसको भी इन्होंने अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कवर कर रखा है। तो अगर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है
या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है और वो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अप्रूव्ड मतलब जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर आता है। देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर विच इज अफिलिएटेड टू द नेशनल काउंसिल या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और वो कोर्सेज ऑफर कर रहा है इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने बोला है अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, उसको भी बोलेंगे जो एक मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स है which is approved by the National Council for Vocational Training and run by a person जो registered है with the Director General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। मैं आपको सिंपल सा बोलूं, अगर कोई एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है और वो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के ऊपर कोर्सेज दे रहा है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, प्लम्बर कोर्स, या फिर एक मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स बेच रहा है। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स मतलब जिसके कारण लोग एम्प्लॉयमेंट, जिनको लोगों को मिल सकती है। समझ लीजिए 12th पास है, एक बंदा 12th पास भी नहीं है, 10th पास है, अब उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा है, वो जा सकता है इनके पास, एक व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, और वो क्या कर रहा है, वो मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स दे रहा है। मतलब समझ लीजिए मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और मैं लोगों को जीएसटी स्किल कोर्स दे रहा हूं, प्लम्बर का स्किल कोर्स दे रहा हूं, इलेक्ट्रिशियन का स्किल कोर्स दे रहा हूं। तो क्या हो रहा है, इनको मैं जो ये कोर्सेज दे रहा हूं ना, इनके कारण इनको स्किल मिल रहा है और स्किल के कारण क्या हो रहा है, इनको जॉब मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश, अगर आप एक मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स प्रोवाइड करते हो या आप एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जो डेजिग्नेटेड ट्रेड पे कोर्सेज ऑफर करता है, तो आपको अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर बोल दिया जाएगा और आप भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ जाओगे। मुझे बच्चे पहले बताएंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते किसको है। अगर कोई 12th तक का इंस्टीट्यूट है, अप टू 12th, उसको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। ठीक है सर। उसके बाद अगर कोई डिग्री वाला है, डिग्री वाला इंस्टीट्यूट है, या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, उसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। उसके बाद अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर है या कोई मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसे भी हम अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स प्रोवाइडर बोलेंगे और उसे भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। तो अप टू 12th वाला स्कूल्स वगैरह हो गए कवर्ड, कॉलेजेस वगैरह कवर्ड हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस कवर्ड हो गए जो आपको एक डिग्री दे रहे हैं। और अगर कोई मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स दे रहा है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो डेजिग्नेटेड ट्रेड के ऊपर कोर्सेज ऑफर करता है, तो उसे हम अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर बोलते हैं और उनको भी यहां पे कवर कर लिया गया है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, रमेश सोनी क्लासेस प्रोवाइड्स कोचिंग, हम कोचिंग देते हैं, क्या मैं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं? मुझे बताइए, क्या मैं 1, 2 या 3 में कहीं भी कवर हो रहा हूं या नहीं हो रहा? एम आई एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यस और नो? नहीं सर नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो 12th तक की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ना आप कोई डिग्री दे रहे हो सर, आप तो खाली कोचिंग दे रहे हो। और सर ना आप कोई अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर हो जो ऐसा स्किल दे रहा है जो मैं रजिस्टर हूं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर मैं कहीं भी कोई रजिस्टर्ड तो हूं नहीं, तो मैं अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स प्रोवाइडर भी नहीं हूं, तो मेरी सर्विसेज टैक्सेबल है। लेकिन अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड करता है, तो इन्होंने बोला है आप तीनों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोला गया है। अब देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज देने पे भी एग्जम्पशन है और लेने पे भी एग्जम्पशन है। पहले देने वाली सर्विसेज देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विसेज दे रहा है, देखिए लेने की बात नहीं कर रहे हैं हम, देने की बात कर रहे हैं। अगर वो सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल द 3, अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, SFS, स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, याद रखना SFS, स्टूडेंट को दे रहे हैं कोई सर्विस, फैकल्टी को सर्विस दे रहे हैं या स्टाफ को सर्विस दे रहे हैं। समझ लीजिए मैं कॉलेज हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और स्टूडेंट्स से पढ़ाने के बदले फीस लेता हूं, स्टूडेंट्स को घर ड्रॉप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का फीस लेता हूं, स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन का फीस लेता हूं। कोई भी सर्विस अगर मैं स्टूडेंट को देता हूं तो मेरा सर्विस एग्जम्प्ट रहेगा। अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं और मैं अपने स्टूडेंट से कोई भी फीस लेता हूं, कोई भी सर्विस देता हूं, तो याद रखिएगा एग्जम्प्ट रहेगा। उसके अलावा अगर मैं फैकल्टी या स्टाफ से भी
स्टाफ को भी कोई सर्विस देता हूं, सर फैकल्टी एंड स्टाफ को क्या सर्विस देंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? अपने फैकल्टी को ट्रेनिंग देते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं और स्टाफ से पैसा लेते हैं, फैकल्टी से ट्रेनिंग का पैसा लेते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे स्टूडेंट से कोई भी पैसा कलेक्ट किया जाए, फैकल्टी से कोई भी कलेक्ट किया जाए पैसा, या स्टाफ से भी कोई पैसा कलेक्ट किया जाए, फॉर एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड इट विल ऑलवेज बी एग्जाम्प्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अगर अपने स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को कोई भी सर्विस दे रहा है, गिवन बाय देम, सर्विसेज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, हमेशा एग्जाम्पशन में रहेगा। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अगर मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट हूं और उन्होंने मेरे टेस्ट लिए और टेस्ट के लिए मुझसे फीस लिया तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अभी क्या होता है ना, आप देखोगे कॉलेजेस क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, एंट्रेंस टेस्ट। आप अगर एंट्रेंस टेस्ट में पास हो गए तो आप कॉलेज में स्टूडेंट बन जाओगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक कॉलेज है और वो एंट्रेंस टेस्ट ले रहा है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट अभी तक वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, अभी तक वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट पास हुआ तो स्टूडेंट बनेगा, तब अगर कोई स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को सर्विस दिया गया तो एग्जाम्प्ट है। तो इन्होंने स्पेसिफिकली ए पॉइंट अलग से डाला और लिखा कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर सर्विसेज दे रहा है बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फीस, तो वो भी एग्जाम्प्ट है, चाहे वो स्टूडेंट अभी तक मेरे नहीं है, होने वाले स्टूडेंट है, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है और उनका एंट्रेंस टेस्ट में ले रहा हूं। क्योंकि अगर स्टूडेंट हो गया तो उनको सर्विस दिया हुआ एग्जाम्प्ट है, लेकिन होने वाले स्टूडेंट का एंट्रेंस टेस्ट भी अगर लिया जाएगा तो उसके लिए भी अगर कोई फीस लिया जाएगा तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। मेरा क्वेश्चन बच्चों से है, क्या हम क्लियर हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ी देर बात कराऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट क्लियर है? देखिए बेटा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में याद रखना, एक होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू 12, एक होता है कॉलेज, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, ठीक है, और एक होता है अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जो प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, अगर ये अपने स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को सर्विस देंगे तो एग्जाम्प्ट है। अगर होने वाले प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट को सर्विस देंगे, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, उनका एंट्रेंस टेस्ट वगैरह लेंगे, अभी तक तो वो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब ये तो था स्टूडेंट सर्विसेज देने वाली सर्विसेज, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज लेता है, लेने वाली सर्विस, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, अपने स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया और ट्रांसपोर्टेशन फीस कलेक्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया और ट्रांसपोर्टेशन फीस कलेक्ट किया, टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है? मुझे बच्चे बताएंगे। अगर मैं एक 12th वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं या कॉलेज हूं और या अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर हूं और मैंने अगर स्टूडेंट को सर्विस दिया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया और उनसे फीस कलेक्ट किया, स्कूल बस का फीस वगैरह लिया, तो क्या जीएसटी आएगा या जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा? कॉलेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया, स्टूडेंट को दिया, फैकल्टी को दिया, स्टाफ को दिया, मेरा क्वेश्चन है टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है? सर, चाहे 12th वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो या अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन पोस्ट प्रोवाइडर, अगर वो स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को कोई भी सर्विस देंगे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, चाहे एजुकेशन, चाहे ट्रेनिंग, कोई भी सर्विस देंगे, उस पर जीएसटी नहीं आएंगे। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब लेने वाली सर्विस की बात करते हैं कि अगर वो सर्विसेज ले रहे हैं तो कौन सी एग्जाम्प्ट है। देखिए, अब हम लेने वाली सर्विस की बात करते हैं, तो लेने में सारी सर्विसेज एग्जाम नहीं है। इधर से 5 सर्विसेज का नाम मैंने दिया है, इन 5 सर्विसेज को आपको ध्यान में रखना है। मतलब सारी सर्विसेज, देखिए, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं है तो इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट ने बोला चल कोई बात नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो मेजर सर्विसेज होते हैं उनको हम एग्जाम कर देते हैं फ्रॉम जीएसटी। अब लेने पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, पहला बात याद रखिएगा, मैंने यहां पे जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको देखिए पहले, कि सर पहला बात है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। अब देखिए, कॉलेज को, स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देना है। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने के लिए क्या प्रिंसिपल वैन चलाना स्टार्ट कर देगा, तो वो तो आउटसाइड आउटसोर्स करेगा। तो एक बस वाला था, उसको आउटसोर्स कर दिया, उसको बोला आप हमारे स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दो। तो सर कॉलेज ले रही है सर्विस और दे रही है सर्विस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देने पे तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है, एनी सर्विस गिवन इज ऑलवेज एग्जाम्प्ट। लेने के समय याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज गिवन फॉर स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया गया तो भी एग्जाम्प्ट है।
ठीक है सर। उसके बाद मैं यहां पे पहले आपको प्री स्कूल के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वाले की, ठीक है। उसके बाद अगर स्कूल ने केटरिंग सर्विसेज लिया, ओ केटरिंग सर्विसेज, बच्चों के लिए खाना वगैरह चाहिए था, कोई स्कूल में फंक्शन था, उसके लिए बच्चों के लिए खाना वगैरह चाहिए था, इंक्लूडिंग मिड डे मील सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या हो रहा है, समझ लीजिए मैं 12th तक का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हूं और हमारे स्कूल में केटरिंग का सर्विसेज हमें चाहिए था। मैंने एक राम बोल के एक बंदे को पकड़ा और बोला मेरे स्कूल में केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दे। उसने बोला सर स्कूल का एनुअल डे है, चलिए ठीक है केटरिंग सर्विसेज मैं दे दूंगा, जो भी अमाउंट चार्ज करेगा जीएसटी नहीं लगेगा यहाँ पे, वो हमारी अपनी सर्विसेज के लिए कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। अब क्या होता है, आंगनवाड़ी पता है आपको, आंगनवाड़ी, हाँ सर, आंगनवाड़ी में क्या होता है, ये छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो प्री स्कूल होते हैं उनको आंगनवाड़ी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट रन होते हैं। इनमें क्या होता है, केटरर क्या करता है, केटरिंग सर्विसेज देता है, यहां खाना प्रोवाइड किया जाता है और इस खाने को ना गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है। अब यहां पे बोला गया कि अगर केटरिंग सर्विसेज दी गई हैं, चाहे डायरेक्टली स्कूल को दी गई हो या गवर्नमेंट ने दिया है पैसा और फिर स्कूल को दी गई हो, यहां बोला गया है कि केटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील बाय द गवर्नमेंट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, अगर स्कूल को दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड यहां पे आया सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज। सिक्योरिटी क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग, देखिए स्कूल में आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड घूमते रहते हैं, यस, सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करता है। स्कूल में आपको क्लीनिंग का सर्विसेज चाहिए था, स्कूल ने क्या किया, आउटसोर्स कर दिया, एक बंदे को बोला कि हमें क्लीनर दे, क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर। या हाउसकीपिंग के सर्विसेज अगर आपने आउटसाइडर से लिए हैं, याद रखिएगा सिक्योरिटी क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग की सर्विसेज अगर आप ले रहे हो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्पशन में रहेगा। लेकिन हम अभी सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, स्कूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, लेकिन सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज शुड बी परफॉर्म इन सच इंस्टीट्यूशन विद इन द कैंपस। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, सुनिए, समझ लीजिए ये मेरा स्कूल है और स्कूल ने क्या किया, एक बंदे को बोला कि आप लोग हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप एक काम करो हमें सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करो। सर कौन आ गया, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, मेरी वाइफ घूम रही है और बदमाशी कर रही है, ठीक है। तो सुनिए सर, इग्नोर इग्नोर, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज लिया स्कूल में, अब ये सिक्योरिटी गार्ड स्कूल में खड़े हो गए, बच्चों को जाने नहीं दे रहे हैं, स्कूल से निकलने नहीं दे रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड मुझे स्कूल के अंदर प्रोवाइड करता है तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड, समझ लीजिए ये एनुअल डे था स्कूल का, और स्कूल के एनुअल डे में क्या हुआ, एक फील्ड हमने बुक किया जहां पे सारे बच्चों को लेके जाएंगे, क्रिकेट वगैरह खिलाएंगे, सर क्रिकेट बैट दे दिया, बॉल वगैरह रख दिया, यहां पे क्रिकेट वगैरह खिला रहे हैं, एनुअल डे हो रहा है, यहां एनुअल डे किया जा रहा है। अब एनुअल डे करने के लिए क्या हुआ, स्कूल में तो कोई ग्राउंड था नहीं, तो हमने क्या किया, बाहर एक ग्राउंड लिया और ग्राउंड में क्या किया, सारे बच्चों को लेके गए और सारे बच्चों को ले जाके यहां पे ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड में स्पोर्ट्स किया जा रहा है। अब सुनिए, अब ये ग्राउंड में बच्चे क्या करते हैं ना, भाग जाते हैं घर अपने, तो यहां हमने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और 2 सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा कर दिया। अब अगर सिक्योरिटी एजेंसी मुझे सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर रही है जो स्कूल के कैंपस के अंदर नहीं दिया गया है, या क्लीनिंग या हाउसकीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो स्कूल के अंदर नहीं दिया है, लेकिन ऑल्दो स्कूल को ही दिया है, बिलिंग स्कूल को ही आएगा, लेकिन स्कूल को प्रोवाइड नहीं किया गया है सर्विस, तो याद रखिएगा अगर सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग विद इन कैंपस प्रोवाइड किया जाता है तो ही एग्जम्पशन है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, आउटसाइड अगर कोई बंदे ने मुझे सिक्योरिटी सर्विसेज क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया, क्या वो टैक्सेबल रहेगा या एग्जम्प्ट रहेगा, बताओ बच्चों, बोल बेटा बोल, क्या होगा इस केस में, सर इस केस में तो टैक्सेबल हो जाएगा, इस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इस केस में जीएसटी लगेगा लगेगा लगेगा। अगर विद इन द कैंपस दिया जाता है तो ही गवर्नमेंट ने बोला एग्जम्पशन है, आउटसाइड द कैंपस अगर कोई भी सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग की सर्विसेज वगैरह दी गई तो हमेशा टैक्सेबल रहेगा। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपने सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पढ़ाया, केटरिंग सर्विसेज पढ़ाया, सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए ध्यान रखिएगा, विद इन द कैंपस दिया गया है तो ही एग्जम्प्ट है, आउटसाइड द कैंपस हमेशा टैक्सेबल है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पे, अगर एडमिशन रिलेटेड या कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज दी गई। सर एडमिशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज का मतलब समझ लीजिए, मैं एक स्कूल हूं और स्कूल को बच्चों का एग्जाम लेना है, बच्चों का एग्जाम लेने के लिए मैंने क्या किया, पेपर प्रिंटिंग का सर्विस लिया,
एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज है। सर मैंने इनविजिलेटर्स को बुलाया बाहर से, इनविजिलेटर आके सर्विस दे रहे हैं, इनविजिलेटर्स को ऑनरेरियम दिया है, उन्होंने हमें सर्विस दिया है। उसके अलावा पेपर प्रिंटिंग का सर्विस लिया है, उसके अलावा टाइम टेबल प्रिंट कराने का सर्विस लिया है, एडमिट कार्ड प्रिंटिंग कराने का सर्विस लिया है, किससे पेपर सेट करवाया, तो पेपर सेट करने वाला मुझसे ऑनरेरियम चार्ज कर रहा है। याद रखिएगा, कोई भी एडमिशन का समझ लीजिए पेपर प्रिंट करवाया मैंने, एडमिशन के फॉर्म्स प्रिंट कराए, एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड अगर कोई भी आपने सर्विस लिया है, एडमिशन रिलेटेड सर्विस या एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कोई भी सर्विसेज अगर आपने लिया है, तो याद रखिएगा वो सर्विसेज हमेशा एग्जेम्प्ट रहेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा कोई भी सर्विसेज लीजिए, इन 4 सर्विसेज के अलावा हमेशा टैक्सेबल रहेगा। सर यहां पे आपने ये ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियडिकल्स काट क्यों दिए? अगर कोई ऑनलाइन जर्नल या ऑनलाइन पीरियडिकल्स अगर स्कूल को प्रोवाइड करता है, स्कूल के बच्चे क्या ऑनलाइन जाके पढ़ाई करेंगे? गवर्नमेंट ने बोला ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर प्रोवाइड करना, ऑनलाइन मैगजीन्स वगैरह प्रोवाइड करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अगर वो स्कूल वाले बच्चे हैं तो सर उस केस में कार्ड दिया गया है। मतलब अगर ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए, ऑनलाइन कोई मैगजीन वगैरह प्रोवाइड किया गया, न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो अप टू 12th है, तो सर उसको कार्ड दिया है, मतलब इट इज टैक्सेबल। तो सर आप मुझे बताइए, आपने अभी क्या बोला? मैंने आप लोगों को बोला एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, आपको याद रखना है अप टू 12th वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्री स्कूल अप टू 12th। एक हो गया सर, आपने बोला कॉलेज वगैरह की बात हो रही है, जो डिग्री वगैरह देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह देते हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। उसके अलावा सर आपने बोला अगर कोई अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर है, उसी को भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। आपने सर पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, और सर उसके अलावा आपने एक और पढ़ाया ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, केटरिंग सर्विस, सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज। उसके अलावा आपने एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड सर्विस पढ़ाया और ऑनलाइन जर्नल्स वाली सर्विस पढ़ाई। अब सुनिए, मैंने यहां इसको काट दिया और बोला ये सारी सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी गई तो एग्जाम्प्ट है, मतलब ऑनलाइन जर्नल के लिए सर टैक्सेबल रहेगा, ऑनलाइन जर्नल टैक्सेबल रहेगा, उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब आप इन सबको यहां भी लिख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड सर्विस और ऑनलाइन जर्नल रिलेटेड सर्विस। याद रखिएगा, अगर 12th वाला के बाद अब ये कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है और उन्होंने अगर सर्विस लिया है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन मैंने काट दिया, केटरिंग काट दिया, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग काट दिया, मतलब ये सारी सर्विसेज टैक्सेबल है। खाली क्या सर्विस एग्जेम्प्ट है इनके केस में? एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम के लिए अगर आपने कोई सर्विसेज ली है या ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल या पीरियडिकल्स की सर्विसेज आपने ली है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। सिर्फ 2 ही सर्विस एग्जेम्प्ट है, मतलब ये कट गया यहां पे। सर एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड सर्विस एग्जेम्प्ट है, ऑनलाइन जर्नल अगर कॉलेज के बच्चे ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ने बोला इसको हम एग्जम्पशन दे देंगे। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। लास्ट आपने बोला ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और ऑनलाइन जर्नल। याद रखना, लास्ट केस में अगर देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन भी काट दिया, केटरिंग भी काट दिया, सिक्योरिटी, क्लीनिंग भी काट दिया और ऑनलाइन जर्नल भी काट दिया, मतलब सिर्फ एक ही सर्विस यहां पे एग्जाम्प्ट है। सर ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये भी काट दिया। सिर्फ एडमिशन रिलेटेड अगर सर्विसेज दी जा रही हैं या कंडक्ट ऑफ एग्जाम रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज दी जा रही हैं टू एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर, तो ही सिर्फ एग्जाम्पशन है। मुझे बच्चे बताएंगे क्या यहां तक 100% क्लैरिटी है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? फिर से लिख रहा हूं, देख लो, फिर से लिख रहा हूं सर, हमेशा याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, फिर आपने बोला एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन जर्नल। ठीक है सर, इसको यहां भी लिखा है, इसको यहां भी लिख दीजिए, इसको यहां भी लिख दीजिए। आपको ध्यान रखना है अब सर कहां पे एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर स्कूल की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्ट है, केटरिंग एग्जाम्प्ट है, सिक्योरिटी एग्जाम्प्ट है, हाउसकीप एकोमोडेशन, एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम्प्ट है। सर यहां पे देखें तो इसको 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 काट देना, ये एडमिशन और कंडक्ट और ऑनलाइन जर्नल एग्जाम्प्ट है। यहां पे अगर देखा जाए ये काट देना, सिर्फ यहां पे एडमिशन रिलेटेड और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विस एग्जाम्प्ट है। बच्चे बताएंगे मुझे क्या ये पॉइंट 100% क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा,
एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ को सर्विस दे रहा है तो वो हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे एक है, अगर मैं अगर कॉलेज हूं और कॉलेज ने अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया है टू स्टूडेंट, क्या एग्जम्प्ट रहेगा या नहीं रहेगा? कॉलेज ने स्टूडेंट को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया है, क्या एग्जम्प्ट रहेगा या नहीं रहेगा? बताइए, यस और नो। बोलिए। सर एग्जम्प्ट रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। लेने पे टैक्सेबल है, कॉलेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसी से लेना टैक्सेबल है, लेकिन देना तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विसेज दे अपने स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ को एग्जम्प्ट है। लेने में रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। डन है सर, डन है, पॉइंट क्लियर है। चलिए अब सुनिए, अब यहां पे कुछ कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, सुन लीजिए। सर क्या हुआ ना, ये एक बंदा था, ये अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देना एग्जम्प्ट है। अब इसके पास ना बस नहीं थी, तो ये एक अमीर आदमी के पास गया जिसके पास बस थी, और अमीर आदमी ने इसे बस दिया। अब सुनिए, अगर मैं एक स्कूल अप टू 12th को, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूं तो मेरे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के ऊपर अप टू 12th है तो ये एग्जम्प्ट है। अगर मैं किसी बंदे से एक बस हायर पे लेता हूं, बस ऑन हायर लेता हूं, तो वो आदमी भी मुझसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, एग्जम्पशन में आएगा, क्योंकि मेरा आउटपुट टैक्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला आप जब बस किसी से लोगे तो आपको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। यही यहां पे बोला गया कि देखिए, गिविंग ऑन हायर, अगर कोई मुझे हायर में देता है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, किसको दे रहा है? टू ए पर्सन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू 12th। अगर मैं 12th वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा हूं, मेरी सर्विस एग्जम्प्ट है। अगर किसी ने मुझे बस वगैरह हायर पे दिया तो वो भी एग्जम्पशन में आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर ये एक कॉलेज है अब आफ्टर 12th वाला जो एक डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं उसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता हूं तो सर वो तो टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट नहीं है। तो अगर मैं किसी से बस हायर पे लेता हूं, क्या वो भी टैक्सेबल होगा? हाँ सर, वो भी टैक्सेबल होगा, उसमें भी कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। यहां एग्जम्पशन था तो यहां एग्जम्पशन दिया गया, लेकिन यहां एग्जम्पशन नहीं है तो यहां पे भी कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। डन सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब राइट साइड में कुछ छोटे मोटे सर्कुलर्स हैं, कुछ छोटे मोटे क्लैरिफिकेशन है, कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन। सर ये मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन कौन होता है? मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो शिप रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। शिप, सर शिप में पोपाई द सेलर मैन, जो सेलर्स होते हैं वो शिप के ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत सारे शिप रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ते हैं, ठीक है। अब शिप रिलेटेड जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड बोलते हैं। और मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन ना, अगर आप देखोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, वो डिग्री प्रोवाइड करते हैं, मैरीटाइम कोर्सेज के ऊपर डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। तो इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर कोई मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन है, शिप रिलेटेड कोर्सेज दे रहा है, तो वो शिप रिलेटेड कोर्सेज जब देता है वो एक डिग्री देता है। एंड दोज आर ऑल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज कंडक्टेड बाय देम आर ऑल्सो एग्जाम, क्योंकि एक मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डाला गया है। वो जब सर्विसेज देगा अपने स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ को और कोई भी फीस लेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला मैरीटाइम जो ये शिप रिलेटेड कोर्सेज देते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं और इनके सर्विसेज पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। क्लैरिफिकेशन आया, ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं कॉलेज हूं, ठीक है, और कॉलेज ने क्या किया, अपने बच्चों को, हमने क्या किया, कॉलेज ने ही क्या किया, कॉलेज ने अपने आप ही एक कैंटीन खोल रखी है। कॉलेज की कैंटीन है, सेल्फ कॉलेज की कैंटीन है, किसी को आउटसोर्स नहीं किया। और वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को फूड बेचते हैं और फूड के लिए पैसा लेते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फूड रिलेटेड सर्विसेज दी जा रही है और कॉलेज बच्चों से कुछ भी अमाउंट चार्ज कर रही है, अमाउंट चार्ज बाय द कॉलेज। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज, चाहे वो केटरिंग सर्विस हो, चाहे रेस्टोरेंट सर्विसेज हो, अगर कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ को और उनसे कोई भी अमाउंट चार्ज कर रहा है, जीएसटी आएगा या एग्जम्प्ट हो जाएगा? सर आपने तो हमेशा बोला था, अगर कॉलेज है या स्कूल है और वो अपने स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ को
समझ लीजिए कॉलेज ही रन कर रहा है स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ के लिए कैंटीन, और अमाउंट जो भी चार्ज किया जा रहा है, याद रखिएगा ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समझ लीजिए कॉलेज का सेल्फ रन कैंटीन नहीं है। कॉलेज क्या किया, कॉलेज ने क्या किया, ये कॉलेज है, ये कॉलेज का बड़ा सारा कैंपस है। कॉलेज ने क्या किया, अब खुद कैंटीन नहीं चला सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बंदे को पकड़ा, एक बंदे को बोला आप हमारी कॉलेज में कैंटीन सेटअप कर लीजिए। इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारे कॉलेज में कैंटीन सेटअप कर सकते हैं, और इनसे क्या किया, 2 लाख रुपए पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। अब ये बंदा क्या कर रहा है, स्टूडेंट को फूड बेच रहा है और उनसे अमाउंट कलेक्ट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर कॉलेज ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर अब कोई रेस्टोरेंट चला रहा है और फूड बेच रहा है और अमाउंट कलेक्ट कर रहा है, क्या ये कॉन्ट्रैक्टर फूड बेचने पे जीएसटी चार्ज करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? सर सिंपल सा बात है, क्योंकि ये कोई कॉलेज तो है नहीं जो प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एंड हेंस सर इस केस में तो जब फूड प्रोवाइड किया जाएगा तो जीएसटी लगेगा, इट विल बी टैक्सेबल। देखिए यहां पे क्लैरिफिकेशन आया, सप्लाइंग ऑफ फूड एंड बेवरेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, अगर वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर सप्लाई किया गया है बाय एनी अदर पर्सन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो अगर फूड सप्लाई कर रहा है तो सर उस केस में तो जीएसटी पेएबल रहेगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोगों ने पूछा सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के लिए फीस लेते हैं, क्या उस पर जीएसटी आएगा एग्जाम? गवर्नमेंट ने बोला देखिए सिंपल सा बात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी करे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करे, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू करे, एंट्रेंस टेस्ट का फीस ले, कुछ भी ले, एंट्रेंस टेस्ट फीस फॉर इश्यूएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमेशा एग्जाम रहेगा, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट के लिए कुछ भी करे, उसके लिए कोई भी फीस कलेक्ट करे, हमेशा जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये एक आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी। सर आंगनवाड़ी कौन होते हैं? आंगनवाड़ी होते हैं बाबा जहां छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, प्री स्कूल। सर आंगनवाड़ी प्री स्कूल होते हैं। बेसिकली यहां पे क्या होता है, मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, बच्चों को खाना भी दिया जाता है और एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी बेसिकली प्री स्कूल्स हो गए, अप टू 12th वाले स्कूल हो गए, जो बेसिकली नर्सरी क्लासेस वगैरह वहां होते हैं, बच्चे जाते हैं और बच्चे जाके वहां खाना भी खा लेते हैं और खाना खा के थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके मस्ती वस्ती मार के आ जाते हैं घर। अब सुनिए, अब क्या हुआ, मैं एक केटरर था और मैंने केटरिंग प्रोवाइड किया प्री स्कूल को। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है? सर केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना इंक्लूडिंग मिड डे मील प्रोवाइड करना टू ए प्री स्कूल इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। यस सर, हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना इंक्लूडिंग मिड डे मील अगर प्री स्कूल को प्रोवाइड किया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट है। अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया, जब ये मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा है, ये मिड डे मील का पैसा अगर गवर्नमेंट देगा तो एग्जेम्प्ट है, या इस मिड डे मील का पैसा समझ लीजिए सीएसआर एक्टिविटी करते हुए एक कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया तो क्या एग्जेम्प्ट है? गवर्नमेंट ने बोला देख बेटा देख, मिड डे मील स्कूल को प्रोवाइड करना उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, चाहे मिड डे मील का पैसा गवर्नमेंट दे रहा हो, चाहे मिड डे मील का पैसा कोई कंपनी दे रहा हो, उससे मतलब नहीं है। क्या मिड डे मील या केटरिंग सर्विसेज बेसिकली स्कूल को प्रोवाइड किया गया है? हाँ सर, स्कूल को प्रोवाइड किया गया है, इवन इफ इट इज स्पॉन्सर्ड बाय ए कंपनी, कॉर्पोरेट और एनीवन एल्स, डजंट मैटर। गवर्नमेंट ने बोला आंगनवाड़ी प्री स्कूल होते हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं एंड सर्विंग फूड टू देम इज एग्जेम्प्ट वेदर इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय डोनेशन फ्रॉम कंपनीज। चाहे कोई भी पैसा दे, मिड डे मील प्रोवाइड करना प्री स्कूल को एग्जम्पशन में है, पैसा कोई भी दे, पैसे से कोई मतलब नहीं है, सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोगों ने पूछा सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है IIM, ये क्या करते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अपने बच्चों को अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हाँ सर, एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब देखिए IIM ना बहुत सारे डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। एक तो IIM क्या करती है, अपने बच्चों को डिग्री प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म कोर्सेस, जिसमें बच्चों को डिग्री दिया जाता है और बेसिकली फीस वगैरह लिया जाता है इनसे।
और एक होता है छोटे छोटे 2 महीना 3 महीना का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यहां पे लोगों ने पूछा कि सर आईआईएम क्या एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? हाँ सर, आईआईएम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पोस्ट ग्रेजुएशन का। अब यहां पे क्लैरिफिकेशन ये दिया गया, जब आईआईएम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो ऑल द लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज विच आर कॉन्फरिंग डिग्री और डिप्लोमा विल ऑलवेज बी एग्जाम्प्ट। जो लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं वो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ होते हैं, आईआईएम एक्ट है। आईआईएम एक्ट के अंदर जो कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं, वो जो डिग्री देते हैं वो कोर्सेज तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन आप देखोगे आईआईएम में बहुत सारे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं। आईआईएम में आज जाइएगा, आईआईएम के इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, और आप देखोगे छोटे मोटे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं वो, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का प्रोग्राम, लाइक एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सब एग्जाम्प्टेड नहीं है। वो सब कोई डिग्री तो कन्फर्म नहीं करते हैं। अगर आप 2 हफ्ते का कोर्स कर रहे हो, 3 हफ्ते का कोर्स कर रहे हो, 2 महीने का कोर्स कर रहे हो, 3 महीने का कोर्स कर रहे हो, ये जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं इनके लिए आईआईएम क्या करता है, बेसिकली लेस देन 1 ईयर वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए कोई डिग्री वगैरह नहीं दिया जाता है। उनके लिए बस एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन, कि आपने पार्टिसिपेट किया था इस कोर्स में। तो याद रखिएगा वो कोई डिग्री तो है नहीं, तो उसके लिए जो भी फीस चार्ज करेगी आईआईएम उस पर जीएसटी आएगा। लेकिन अगर डिग्री रिलेटेड कोई कोर्स आईआईएम प्रोवाइड करता है विच आर रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज, तो सर उस पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पे एक एक्सप्लेनेशन आया, सुनिए। सर आपने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? जो अप टू 12th वाला होता है, जो डिग्री प्रोवाइड करता है, डिग्री कॉलेजेस वगैरह हो गया, या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस वगैरह हो गया, या अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइडर हो गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये यहां पे ये है, क्या आपने देखा है आपके जो सेंट्रल बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड होते हैं, आईसीएसई बोर्ड हो गया, सर सीबीएसई बोर्ड हो गया, ये सब बोर्ड कहां कवर होंगे बताइए तो? आपके जो सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह हो गए, आईसीएसई बोर्ड्स वगैरह हो गए, ये सब क्या करते हैं, आपका एग्जाम लेते हैं। यस सर, 9th का एग्जाम, 10th का एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं सर। ये हमारे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स लेते हैं सर, और बोर्ड के एग्जाम के लिए फीस लिया जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे बोर्ड, जो सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड वगैरह होते हैं, बोर्ड तो अप टू 12th में भी कवर नहीं हुआ, बोर्ड तो कॉलेज में भी कवर नहीं हुआ, बोर्ड तो अप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्स में भी प्रोवाइडर में भी कवर नहीं हुआ। एंड हेंस अगर एक बच्चे से एंट्रेंस फीस या टेस्ट का या एग्जामिनेशन फीस लिया जा रहा है, और ये जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह हैं ये एग्जाम लेते हैं, एग्जाम के बदले फीस लेते हैं, तो ये फीस पे तो जीएसटी आ जाएगा। एंड हेंस यहां पे एक पॉइंट लिखा गया कि अगर कोई सेंट्रल बोर्ड है या स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, दे शैल बी ट्रीटेड एज, उनको मान लिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस, खाली इतने ही काम के लिए। कितने काम के लिए? फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ये जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स होते हैं, ये सेंट्रल बोर्ड और ये जो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आपके स्टेट का समझ लीजिए आसाम स्टेट बोर्ड, ये जो बोर्ड्स होते हैं ये जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन इनको मान लिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जाम, जिनके लिए ये बच्चों से एग्जामिनेशन फीस लेते हैं, उस पे इनका कोई जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया गया है। ठीक है, अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्वेश्चन पूछा और गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया। आप मुझे बताइए सर, सर्कुलर आया, सर्विसेज बाय द बोर्ड बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट फीस इज एग्जाम्प्ट। हाँ सर, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो भी फीस लिया जाएगा उस पर जीएसटी एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, अब इन्होंने और पूछा कि सर एक बात बताइए, हम एग्जाम करने के लिए ना पेपर प्रिंटिंग का सर्विस लिया, पेपर प्रिंटिंग की सर्विसेज लिए, सर हमने क्या किया, एग्जामिनर को बुलाया, एग्जामिनर आके एग्जामिनर ने अपनी सर्विसेज दी, सर उनको ऑनरेरियम दिया गया, पेपर इवैल्यूएटर का सर्विसेज लिया, पेपर प्रिंटिंग का सर्विस लिया, टाइम टेबल का प्रिंटिंग का सर्विस लिया, बहुत सारे सर्विसेज हमने लिए। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो हम इनपुट सर्विस लेंगे उसके लिए एग्जाम दोगे क्या, एग्जामिनेशन दोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला देखिए आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कोई भी आप सर्विसेज लोगे तो वो भी एग्जाम हो जाएगा, इनपुट सर्विस भी एग्जाम कर दिया जाएगा। एंड हेंस क्लैरिफिकेशन आया कि कोई भी इनपुट सर्विसेज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सच एज रिजल्ट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर रिसीव्ड बाय द बोर्ड विल आल्सो बी एग्जाम। मतलब इनपुट सर्विसेज भी आपकी एग्जाम कर दिए जाएंगे। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं,
ये जो सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड है, ये क्या करते हैं ना, यहां अगर एक कॉलेज है, कॉलेज बोलता है सर हमें अफिलिएशन दे दीजिए, हमें अपने अंदर अपने शरण में ले लीजिए, सर हमें अफिलिएशन दे दीजिए। और अफिलिएशन के लिए क्या करते हैं, ये जो सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वगैरह होते हैं ना, ये इन कॉलेजेस से 10 लाख रुपए पर एनम लेते हैं, 5 लाख 10 लाख ऐसे लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन, या 1 लाख लेते हैं, 2 लाख लेते हैं, मुझे नहीं पता कितने लेते हैं, लेकिन लेते हैं। अफिलिएशन के लिए ह्यूज अमाउंट लिया जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या अफिलिएशन सर्विसेज के लिए भी इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानते हुए उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? तो यहां पे क्लैरिफिकेशन ये आया कि इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ माना गया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सर सिंपली लिखा हुआ था ओनली फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया था। जब ये यहां पे एफिलिएशन फीस वगैरह कलेक्ट करते हैं, उनमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, उस पर जीएसटी लगेगा। क्लैरिफिकेशन आया, देखिए अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड like accreditation services, affiliation services to institution, always GST will be payable, कोई exemption नहीं है। डन सर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब सर पता है आपको, ये जो नीट वगैरह के एग्जाम होते हैं, जेईई के वगैरह के एग्जाम होते हैं, आपने देखा होगा। यस सर। अब ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करते हैं, एनटीए कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन फॉर ऑल दिस जेईई स्टूडेंट्स वगैरह। तो ये जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट से एक फीस लेते हैं, क्या सर वो फीस पे भी जीएसटी, ये एग्जामिनेशन पे क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो यहां पे एक और एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्लैरिफाई करते हुए एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया और बोला, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड और कोई भी अदर बॉडी अगर सेटअप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अगर आप यहां पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नीट, जेईई वगैरह का एग्जाम वगैरह अगर दोगे, तो आप अगर वहां पे स्कोर आ जाता है आपका अच्छा, तो आपको कॉलेज वगैरह में एडमिशन अच्छे से मिल जाता है। तो इन्होंने यहां पे बोला कि ये जो नीट के एग्जाम, जेईई वगैरह के एग्जाम कराते हैं, तो इनको भी, एनटीए वगैरह को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाएगा ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यहां पे क्या बोला है, दे शैल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इनको भी, क्योंकि इनका एग्जाम एक बच्चा लिखेगा और पास हो जाएगा, उसके रैंक के हिसाब से उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाएगा, तो इनको भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लेते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। और ये जो भी फीस चार्ज करेंगे, कोई जीएसटी वगैरह का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, अगर इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, ये अगर इनपुट सर्विसेज लेंगे, जैसे प्रिंटिंग की सर्विसेज, सर पेपर लिखने, पेपर बनाने वाले की सर्विसेज, सर पेपर करेक्शन की सर्विसेज, तो वो सर्विसेज पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज है, उस पे जीएसटी गवर्नमेंट ने बोला है कि एग्जाम लोगे, फीस वगैरह कलेक्ट करोगे, जीएसटी एग्जाम रहेगा। तो जो भी इनपुट सर्विसेज भी आप लोगे, उस पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा। मुझे बच्चे यहां तक देख के बताएंगे, क्या हम 100% क्लियर हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, क्लियर है। तो सर एक काम करिए, पेन उठाइए और पहले के जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों का आंसर कीजिए। पेन उठाइए और पहले के 10 क्वेश्चन करिए। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, फटाफट कर लीजिए, करिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आ जाइए। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिशप कॉटन स्कूल। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज तो आपने बोला ही नहीं था कभी एग्जाम्प्ट होगा, एंड हेंस ये हमेशा टैक्सेबल रहेगा, इसमें कोई एग्जाम्पशन आपने बोला ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज एज लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस बाय लॉरेंस स्कूल। स्कूल क्या कर रही है? एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस ले रही है, 5 लाख रुपए समझ लीजिए कि आपको रहने का, खाने का, पढ़ने का, सब कुछ का फीस यही है, 5 लाख रुपए। तो याद रखिएगा सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही तो है, स्कूल ही तो है। स्कूल अपनी सर्विसेज के लिए जो भी अमाउंट चार्ज कर रही है फॉर एजुकेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग वगैरह के लिए, हमेशा एग्जम्पशन में रहेगा। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोर्डिंग स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन कपल्ड विद प्रोवाइडिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। सर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन के साथ फूड एंड शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है। प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन है, और स्कूल अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रिंसिपल सप्लाई एग्जम्प्ट है, तो एंसिलरी सप्लाई सब एग्जम्प्ट हो जाएगा। डन सर। उसके बाद
आई एम प्रोवाइडिंग लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज फॉर विच दे आर अवॉर्डिंग डिप्लोमा ड्यूली recommended by the board of governors as per the power vested under in them under the IAM Act। मतलब एक डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं जो डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द एक्ट, तो सर ये तो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद आई एम प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज विच दे आर अवॉर्डिंग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, सर ये टैक्सेबल रहेगा, ये कोई डिग्री रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ तो है नहीं, तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जेईई के एग्जाम करते हैं या नीट के एग्जाम करते हैं और चार्ज करते हैं फीस फ्रॉम द स्टूडेंट। सर एनटीए के लिए आपने बोला था एनटीए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाएगा और वो जब अपने स्टूडेंट के लिए सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है। डन सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अगेंस्ट एग्जामिनेशन फीस, सर सीबीएसई को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन मान लिया जाता है और एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद इनपुट सर्विसेज लाइक ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, एडमिट कार्ड टेकन बाय सीबीएसई, सर क्योंकि उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाता है, इनपुट सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। डन सर। उसके बाद आपने बोला सीबीएसई प्रोवाइडिंग अक्रेडिशन सर्विसेज अगेंस्ट अक्रेडिशन फीस, सर इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा इस टाइम पे, इसको बिजनेस एंटिटी माना जाएगा जो बिजनेस कर रही है, अफिलिएशन फीस वगैरह ले रही है, सर टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। डन बेटा डन, वेरी गुड। एक काम करो 11 से 20 तक जो क्वेश्चन है वो भी कर लो। चलो 11 से 20 तक जो क्वेश्चन है वो भी कर लो। पेन उठाओ और फटाफट करो। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, 30 सेकेंड्स का टाइम है, कर लीजिए फटाफट। डन है सर, डन है, बच्चे बोल रहे हैं डन है सर, कर लीजिए। केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन provided by an educational institution to student exam, catering services received by Bishop Cotton School providing education up to 12th, sir received by educational institution up to 12th, sir up to 12th वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर केटरिंग सर्विसेज दी गई हैं तो एग्जाम्प्ट है सर। चलिए सर्विसेज रिसीव्ड बाय क्राइस्ट कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री, सर एग्जाम्पशन नहीं है, टैक्सेबल होगा, डिग्री कॉलेज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, वेरी गुड बच्चों। कोयम्बतूर मैरीटाइम कॉलेज प्रोवाइडिंग मैरीटाइम कोर्सेज डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, सर डिग्री अगर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट फीस चार्ज बाय क्राइस्ट कॉलेज फॉर टेकिंग एंट्रेंस टेस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, सर स्पेसिफिकली बोला गया है एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो भी फीस चार्ज किया जाएगा एग्जाम्प्शन में रहेगा। उसके बाद केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आंगनवाड़ी, द फूड इज स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी और फूड इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, दोनों का केस में एग्जाम्प्शन मिल जाएगा। डन सर, ये पॉइंट भी क्लियर है। चलिए आ जाइए। IIM charges fees from prospective employers like MNCs who come for recruiting candidates, सर ये कोई सर्विस स्टूडेंट को थोड़ी दिया गया है, ये तो कॉलेजेस ने कंपनीज को सर्विस दिया है और उनको बोला ले जाइए स्टूडेंट को, फीस दीजिए हमें, तो सर ये तो टैक्सेबल सर्विस है, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। नेक्स्ट, लिटिल स्टार ए प्री स्कूल हैज सब्सक्राइब फॉर ऑनलाइन जर्नल फॉर चिल्ड्रन लर्निंग, अरे नालायक, स्कूल में क्या बच्चे ऑनलाइन जर्नल देखते हैं, सर टैक्सेबल हो जाएगा ये। बच्चे क्या बोल रहे हैं 18th के लिए टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, वेरी गुड। राम ट्रांसपोर्टर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन टू आरवी स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू 12th फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, सर 12th वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया है तो एग्जाम्प्ट है। आरवी स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन चार्ज ए फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट अवेलिंग बस फैसिलिटी, सर अब स्कूल जब सर्विसेज दे रहा है उसके लिए भी स्कूल जीएसटी एग्जैक्ट रहेगा। आई होप बच्चों को ये पूरा क्लियर हो चुका है। यस सर, एजुकेशन रिलेटेड सारे सर्विस क्लियर हैं, एग्जाम में बस इतना ही पूछेंगे, मेनली मैंने सारे सर्विसेज यही कवर कर दिए। आइए इधर स्किल रिलेटेड भी कुछ बातें बोली हुई हैं, टोटल बकवास क्विकली एक बार पढ़ लेते हैं, बस एक बार पढ़ के जाना है, इतना कोई टेंशन नहीं लेना है। स्किल रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पशन है। स्किल क्या होता है? स्किल एक स्किल होता है जिसके कारण क्या होता है, अगर आपके पास वो स्किल है तो स्किल के कारण आप पैसा कमा सकते हो काम करके, ठीक है। अब क्या होता है 10th के बाद बच्चे कुछ होते हैं जो पढ़ना छोड़ देते हैं, उनको अगर स्किल मिल जाए मतलब हुनर मिल जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वो पैसे कमा सकते हैं। तो अब कुछ लोग होते हैं जो स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और वो स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करने पे गवर्नमेंट बोल रहा है कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये बोल रहे हैं। एंट्री नंबर 69 में कि अगर सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया में क्या करती है, स्किल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, या सेक्टरल स्किल काउंसिल या कोई सेक्टर स्किल काउंसिल है, कोई सेक्टर रिलेटेड स्किल काउंसिल है जो अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, या कोई असेसमेंट एजेंसी है
असेसमेंट एजेंसी क्या करती है, एग्जामिनेशन लेती है। जो आपने बोला मुझे जीएसटी का स्किल आता है, मुझे जीएसटी का रिटर्न वगैरह सब कुछ फाइल करना आता है, तो वो नेशनल ये जो टेस्टिंग असेसमेंट एजेंसी है ना, वो आपका असेसमेंट करेगी, टेस्ट करेगी आपको। और वो जो टेस्टिंग के लिए जो भी फीस वगैरह लेगी, अगर वो असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टरल स्किल काउंसिल के द्वारा अप्रूव्ड है, वो जो भी अमाउंट चार्ज करेंगे उस पर जीएसटी नहीं आएगा। या फिर अगर एक ट्रेनिंग पार्टनर है जो अप्रूव्ड बाय द एनएचडीसी है या सेक्टरल स्किल काउंसिल है, तो सर उसकी सर्विसेज, मैं ट्रेनिंग पार्टनर हूं अंडर द एनएचडीसी, मैं जीएसटी का ट्रेनिंग देता हूं और मैं अंडर एनएचडीसी अप्रूव्ड हूं, तो मैं जो भी फीस चार्ज करूंगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं। तो एनएचडीसी ने कोई सर्विस दिया, सेक्टरल स्किल काउंसिल ने कोई सर्विस दिया, या उनके नीचे कोई असेसमेंट एजेंसी है उसने असेसमेंट करते हुए कोई फीस वगैरह चार्ज किया, जीएसटी नहीं आएगा। अगर ट्रेनिंग पार्टनर है अंडर द एनएचडीसी या एसएससी, उसने अगर कोई सर्विस दिया और फीस कलेक्ट किया, कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद अगर सर्विसेज बाय द असेसिंग बॉडी है जो एम्पेनल्ड, कोई भी असेसमेंट बॉडी है, कोई भी एक बॉडी बनाई गई है, 2-3 लोगों की एक बॉडी बनाई गई है और वो क्या कर रहे हैं, एम्पेनल्ड है अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, और वो असेसमेंट करते हैं अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम के अंडर हम लोग एक बॉडी है, हम क्या करते हैं, लोगों का असेसमेंट करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप पास हो गए, आपको ये स्किल आता है। तो अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं और उनसे कोई भी फीस वगैरह ले रहे हैं, अगर हम अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, मतलब हमको उन्होंने अपॉइंट किया है, तो सर हम जो भी फीस चार्ज करेंगे उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके अलावा इन्होंने बोला अगर कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर है जो ट्रेनिंग देता है और वो अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना में एनरोल्ड है, अगर एक ट्रेनिंग पार्टनर है जो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में अपने आप को एनरोल कर रखा है और वो क्या कर रहा है, स्किल कोर्स प्रोवाइड कर रहा है या वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, समझ लीजिए मैं एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर हूं, मैं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंदर अपने आप को एनरोल कर रखा हूं और मैं लोगों को स्किल कोर्सेज प्रोवाइड करता हूं, जो भी फीस चार्ज करूंगा मुझे जीएसटी चार्ज नहीं करना है। डन सर, ये 3 स्किल रिलेटेड कोर्सेज थे, स्किल रिलेटेड एंट्रीज थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एग्जाम में एजुकेशन के ऊपर 2 से 3 बार इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, इसीलिए मैंने इसको एजुकेशन को इन डिटेल विद एग्जांपल सारे करा दिए हैं। डन सर, क्लियर है। क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट डिस्कशन ऑन एजुकेशन एंड स्किल रिलेटेड एग्जाम्पशंस। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा।